हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी प्रत्यय के भेद। जो प्रत्यय के भेद है वो आप देख सकते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपका आ जाता है कृत प्रत्यय और दूसरा आपका आ जाता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय में क्या क्या है? कृत प्रत्यय आप देख सकते हैं कि वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़कर, यानी कि जो कोई भी ऐसा शब्द होगा उसके अंत में यानी कि लास्ट में जुड़ता है। ठीक है, और नए शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि उपसर्ग मैंने आपको पढ़ाया था, तो उपसर्ग में क्या था कि जो भी मूल शब्द है उसके आगे जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रत्यय है उसके लास्ट में जुड़ता है, तो उससे हम कहते हैं प्रत्यय। तो हम पहला पढ़ रहे हैं कृत प्रत्यय। जैसे कि देखिए यहाँ पे है पढ़, यानी कि पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है ये? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे है पढ़। क्या है? पढ़। ठीक, लेकिन प्लस आई तो क्या हो गया? पढ़ाई। ठीक है, यहाँ पे आई की मात्रा आ जाएगी, पढ़ और आई। ठीक, ये मिल गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मिल क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है मिल, और उसके बाद है आप, तो क्या हो गया? मिलाप। ठीक, यानी कि जो लास्ट में जुड़ जाता है तो उसी को हम कहते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पे किसका? यहाँ पे आप का है प्रत्यय, और यहाँ पे किसका है? आई का प्रत्यय जुड़ गया है। ठीक है, ये आई का प्रत्यय जुड़ा हुआ है। फिर कृत्य प्रत्यय के प्रकार भी होते हैं। कृत्य प्रत्यय के भी प्रकार होते हैं, जैसे कि अभी प्रत्यय के दो प्रकार थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। उसी तरह जो कृत प्रत्यय है इसके भी है प्रकार। आप कौन कौन से प्रकार है मैं आपको दिखा रही हूँ। कृत प्रत्यय के भी 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार? 5 प्रकार होते हैं। पहला है कृतवाचक कृत्य प्रत्यय, फिर है कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय और करणवाचक कृत्य प्रत्यय, और आपका आता है भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय, यानी कि टोटल 5 प्रकार के आपके क्या है? कृत प्रत्यय। ठीक है, तो मैं इसको एकदम अच्छे, एकदम बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ाऊंगी। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं, वो बहुत महंगा मिलता है, तो जिसकी वजह से मैं आपको कोशिश करूंगी कि इसी पे मैं आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं स्मार्ट बोर्ड भी ले लूँ। आप लोग अगर सपोर्ट करते रहे मुझे तो मैं ले लूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि मेरे पास 10 सालों का अनुभव है पढ़ाने का। तो सबसे पहले है कृत्यवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत्य प्रत्यय, यानी कि जो कृत्य के कृत्यवाचक जो पहले जो संज्ञा बनाने वाले हैं। ठीक है, कृत्य प्रत्यय। जो कृत्य प्रत्यय कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाले का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, ये किसको ज्ञान कराते हैं? क्रिया को ज्ञान कराने वाले होते हैं, वे कृत्यवाचक कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाता है क्या है? कृत्यवाचक। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? अक। क्या है? अक, लेकिन इसका मूल शब्द क्या है? ठीक है, तो पाठ, धाव, पच, चाल, घात। तो यहाँ पे जो पाठ है और उसमें अक मिला देंगे तो पाठक। क्या हो जाएगा? पाठक, और क मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका हो गया पाठक। देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या हो गया? आपका पाठक। फिर ये जो आपका धाव था तो धावक, अक प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? अक प्रत्यय पीछे जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? पच। क्या है यहाँ पे? पच। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो पाचक। यहाँ पे क्या है आपका? चाल। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? चालक। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका क्या है? घातक, यानी कि अक प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, फिर आपका दिया अक्कड़। अक्कड़ में आपका क्या आ जाता है? भूल, घूम, झूम, यानी कि भूलक्कर, घुमक्कर और झुमक्कर। देख सकते हैं यहाँ पे आपका अक्कर प्रत्यय। क्या प्रत्यय है यहाँ पे? आपका अक्कर प्रत्यय है। ठीक है, फिर आपका आ जाता आऊ। यहाँ पे आऊ है, देखिए। लड़ है तो लड़ाऊ, फिर भिड़ है तो भिड़ाऊ, बिक है तो बिकाऊ। क्या है? बिक है तो बिकाऊ। लड़ है तो लड़ाऊ, भीड़ है तो भिड़ाऊ, बिक है तो बिकाऊ। आऊ प्रत्यय यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर सकते देखिए। लड़का था तो आऊ मिल गया तो लड़ाऊ हो गया, भीड़ था तो आऊ मिल गया तो भिड़ाऊ हो गया, बिक है तो आऊ मिल गया तो बिकाऊ हो गया। ठीक है, आपका ये कृत्यवाचक है। मैं आपको पहले कृत्य पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद दूसरा पढ़ाऊंगी, क्योंकि एक साथ पढ़ाने से आपका ध्यान भटक जाएगा। फिर है यहाँ पे आका। तो आपका आका है, यहाँ पे क्या है? आका प्रत्यय क्या रहेगा? कृत प्रत्यय आका। तो यहाँ पे रहेगा लड़। कहाँ गया? कहाँ गया? आका यहाँ पे लड़, तो लड़ाका। धड़, धम, तो धमाका। पढ़, तो पढ़ाका। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे आ गया आँख। तो चाल, तैर। आँख है ना, तो चाल का चालाक। फिर तैर,
तैराक, आक। फिर आकू, तो आकू में देखिए आपको क्या आ जाएगा, पढ़, लड़। तो पढ़ लड़ में पढ़ का हो गया पढ़ाकू और लड़ मतलब लड़ाकू। अब यल, यल पढ़ते हैं। सर मर अड़, तो मत सड़ ता सड़ियल, मर तो मरियल, अड़ तो अड़ियल। ठीक है, ये आपका आ जाता है कृत्य प्रत्यय में। फिर अया, इसको अया पढ़ेंगे तो क्या हो गया, गवाया। अया में गा में जोड़ देंगे अया, तो गवाया। पढ़, पढ़या। गढ़, गढ़या। चढ़, चढ़या। लड़, लड़ाया। ठीक, फिर आता है हार, तो हार का होगा पालन, यानी कि पालनहार। होना, होनहार। हो, खेना, खेवनहार। फिर ने या वाला, ने या वाला। रख, पढ़, देख, खाना, यानी कि रख वाला, वाला चाहे रखने वाला, देखने वाला या खाने वाला। तो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया है कृत प्रत्यय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको पढ़िएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दे रही हूँ, क्या है ये, कर्मवाच्य शब्द बनाने वाले कृत्य प्रत्यय, जो कर्मवाच्य शब्द बनाने वाले कृत्य प्रत्यय, जो कृत्य प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर कर्मवाच्य शब्द बनते। कर्मवाच्य, ये तो था कृत्य जो कर्ता होता है खुद, ये क्या था, ये कर्ता जो खुद होता है कृत्य प्रत्यय बनाता है वो है। ठीक है, ये कर्ता, कृत्य मतलब कर्ता, कर्म मतलब जो वही काम करता करेगा वो। ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे कि औना, क्या है, औना तो खेल, खिलौना। बच्चे ने किस से खेला, खिलौने से खेला। बिछ, बिछौना। फिर नी, क्या है, प्रत्यय नी। ओढ़, संग, सौंध। नी ओढ़नी, सुंघनी, धौकनी। ठीक, फिर यहाँ पे आता है ना प्रत्यय। ना प्रत्यय में क्या आएगा, गा, खा, नाच, रो। गा, गाना, खाना, नाचना, रोना। फिर हुआ, पढ़, सुन, देख, खा, लिख, मतलब पढ़ा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, खाया हुआ या लिखा हुआ। हुई, हुई का हो जाएगा आपका पढ़, सुन, देख, खा, लिख। पढ़ी हुई, सुनी हुई, देखी हुई, खाई हुई, लिखी हुई। ठीक है, ये आपका क्या था, कर्मवाच्य। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगी जो कि आपका आ जाता है यहाँ पे करणवाच्य। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे करणवाचक। क्या पढ़ाऊंगी, करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत्यवाच्य। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कृत्य हम पढ़ रहे थे अभी, कृत्यवाचक पढ़े हैं, कर्मवाचक पढ़े, आप पढ़ेंगे करणवाच्य। तो ध्यान दीजिएगा, जो इसका ये जो है आ, करणवाच्य आ का होगा घेर, फिर हो गया ठेल, भूल, झूल। तो इसको आप देखिएगा कि घेरा, आ पढ़ते हैं घेरा, ठेला, भूला, झूला। ठीक, फिर आपका आता है यहाँ पे न आपका करणवाचक प्रत्यय है। बंध, झाड़, बेल, ढक। तो यहाँ पे आ गया बंधन, झाड़न, बेलन, ढक्कन। फिर आपका यहाँ पे आता है नी प्रत्यय। नी प्रत्यय में क्या आएगा, सूंघ, चट, मत, रच। अब पढ़ेंगे यहाँ पे सूंघनी, चटनी, मथनी और रचनी। ठीक है, अब आएगा आपका नी प्रत्यय। नी प्रत्यय में आएगा आपका, नी पढ़ा चुकी, ऊ प्रत्यय आएगा आपका। ठीक है, करण में ऊ प्रत्यय। झाड़ और आड़, इसमें आएगा झाड़ू, आड़ू, यानी कि बड़ी वाली ऊ की मात्रा रहेगी। फिर आएगा ना प्रत्यय। गा, बेल, यानी कि गाना, बेलना, ना प्रत्यय। फिर ई का हो जाएगा आपका रेत, यानी कि रेती। ठीक है, रेती मेरा घर भी है गोरखपुर। अब यहाँ पे मैं पढ़ूंगी आपको भाववाचक। ठीक है, ये चौथा है, जो प्रत्येक कृत प्रत्यय जो है उसके 5 प्रकार में ये चौथा है, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले। ठीक है, तो जो कृत्य प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ के भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं, जैसे कि हम बता चुके आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है भाववाचक है। भाववाचक में आता आई। ठीक है, आई का क्या, पढ़, लड़, सुन, जुत, हैस, यानी कि आई है तो पढ़ाई, लड़ाई, सुनाई, जुताई और हंसाई।
फिर आपका आ जाता है यहाँ पे आवट। आवट में हो गया लिख, सज, मिल, दिख, मतलब लिखावट, सजावट, मिलावट, दिखावट। ठीक। फिर आपका आता है आहट। आहट में आता है चिल्ला, घबरा, गुर्रा, यानी कि चिल्लाहट, घबराहट और गुर्राहट। फिर आता है आपका अंत। अंत में आता है भीड़, गढ़, मतलब भिड़त, गड़ंत। आन। आन में आ जाता है आपका लग, चढ़, उड़, उठ, थक, मतलब लगान, चढ़ान, उड़ान, उठान, थकान। ठीक। अब आता है आपका आवा। क्या आ गया आपका आवा। ठीक है। अब आपका आ गया कि यहाँ पे आपका आ गया यहाँ पे आवा हो गया। अब आती है ई। ई में है हंस, बोल। अब हंस बोल में क्या आता है हंसी और बोली। क्या आ गया आपका हंसी और बोली। ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है औती। औती मतलब ऑन चाहे मेन, मतलब मनौती, फिरौती और बकौती भी होता है। ठीक है। अब बकौती भी कर सकते हैं। ठीक। अब आपका आता है आप या आपा। आपका हो गया आपका मिल, पूछ, मतलब मिलाप और पूजापा। फिर आपका आ जाता है आस। आस का हो गया निक, पी, मतलब निकास और प्यास। ठीक है। फिर आपका आ जाता है आस। आस है, आस में नहीं आपका है ती। ती में हो गया बढ़ और घट, मतलब बढ़ती और घटती। फिर अन। अन में आ गया चल, गम और मिल, मतलब चलन, गमन और मिलन। ठीक है। ये आपका हो जाता है भाववाचक। अब लास्ट प्रत्यय जो है कृत्य प्रत्यय का आपका आता है पांचवा क्रिया शब्द। ठीक है। क्रियावाचक प्रत्यय। ठीक है। इस पर आप देखिए क्या होता है क्रियावाचक में आपका हो जाता है आ। आ में हो गया हंस, देख, चल, सोच, बोल, यानी कि हंसा, देखा, चला, सोचा और बोला। आ प्रत्यय आपका यहाँ पे आ जाता है हंसा, देखा, चला, सोचा और बोला। फिर अब दूसरा आता है अनिय। अनिय में आएगा निंद, स्मृति, पूज, प्रशंस, सोच। इसमें आ जाएगा निंदनीय, स्मरणीय, पूजनीय और प्रशंसनीय। ठीक है। और लास्ट में है सोचनीय। अब आता है कर। कर में आ जाएगा आपका आ, जा, खा, सोच, बोल, देख, मतलब आकर, जाकर, खाकर, सोचकर, बोलकर और देखकर। तेही। तेही में आपका आ जाता है उठ, सो, कह, लिख, पढ़, मतलब उठते ही, सोते ही, कहते ही, लिखते ही, पढ़ते ही। ठीक है। फिर आपका आता है या प्रत्यय। या प्रत्यय क्या है खा, पी, सो, गा, मतलब खाया, पिया, सोया और गाया। तो ये आपको हो जाता है कृत प्रत्यय, जो कि 5 प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया। आई होप को आपको एकदम अच्छा लगा होगा, समझ में आपको आ गया होगा। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ पे रहा आपका कृत प्रत्यय। ये मैंने आपको प्रत्यय के 2 भेद पढ़ाए थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, जिसमें पहला पढ़ाया था कृत प्रत्यय। तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आप जो लास्ट में जो शब्द होता है उसमें जुड़ के वो जो है उसको एकदम नया शब्द बना देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कृत प्रत्यय। ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं स्मार्ट बोर्ड लेकर के आपको और भी अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ। ठीक है। सो थैंक यू।